नमस्कार दोस्तों। अगर आपकी उम्र भी 40 साल या उससे ज़्यादा है या फिर आपके घर परिवार में, फैमिली में, कोई रिलेशन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो 40 साल की उम्र को क्रॉस कर चुका है या करने वाला है, तो आज की इस वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जो आपके पास होने ही चाहिए। क्योंकि अभी देखिए एसआईआर कुछ राज्यों में ख़त्म होकर उठा है, कुछ राज्यों में एसआईआर होने वाला है, और इन दोनों ही चीज़ों को अगर हम लोग किनारे कर दें तो गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा पहले ही कहा जा चुका है कि भविष्य में एनआरसी भी प्रस्तावित है। अब ये एनआरसी क्या होती है, इसमें कौन कौन से दस्तावेज आपके लगेंगे और कौन सा एक ऐसा दस्तावेज है जो आपको इन सब चीज़ों से पूरी तरह से सुरक्षित रखेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उन सभी चीज़ों को विस्तार से समझते हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जिन राज्यों में एसआईआर वेरिफिकेशन हो चुका है उन लोगों को भी इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि एसआईआर अभी हुआ है, अभी एनआरसी नहीं हुआ है आपके राज्य में, ठीक है। और बात जो आज हो रही है वो एनआरसी पर हो रही है। और जिन राज्यों में अभी एसआईआर वेरिफिकेशन ही नहीं हुआ है उन लोगों को तो और भी ज़्यादा ध्यान से इस वीडियो को देखना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि एसआईआर में और एनआरसी में फ़र्क क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें डिफरेंस ही नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें ये पता ही नहीं है कि एसआईआर में नागरिकता की जाँच हो रही है या एनआरसी में नागरिकता की जाँच होगी। तो आइए इसको क्लियर करते हैं। सबसे पहले एसआईआर के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो साथियों, एसआईआर मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। रिवीजन लास्ट में एक शब्द आपको जो सुनाई दिया, इसका मतलब होता है जैसे बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, उसको एक दिन पहले वो रिवीजन करता है, उसको रिवाइज करता है जो भी उसने सिलेबस पढ़ा, यानी एक तरह से हम उसको देख चुके हैं, उसको एक बार फिर से देखना। तो ये चीज़ होती है वोटर लिस्ट में। वोटर लिस्ट एक बार आप लोग भी देख चुके हो, सरकार के पास तो है ही, तो उसको एक बार सरकार रिवाइज करती है कि ऐसा तो नहीं कि कोई वोटर छूट रहा हो, है ना। जैसे बच्चा सोचता है ऐसा तो नहीं कोई टॉपिक छूट गया हो इंपॉर्टेंट, या हमने पढ़ाई ना हो। और रिवीजन करते समय वो ये भी देखता है कि जो टॉपिक पिछले कई सालों से नहीं पूछा गया है उसको वो स्किप कर देता है। ठीक उसी तरह से आपकी वोटर लिस्ट होती है। सरकार ये देखती है कि किन वोटर्स ने पिछले 15 से 20 सालों में वोट नहीं दिया, उनको मृत वोटर मान लेती है सरकार, या फिर उनको शिफ्ट कैटेगरी में डाल देती है। शिफ्ट मतलब होता है कि वो उस स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में चले गए हैं रहने के लिए। और कुछ डुप्लीकेट वोटर्स होते हैं, कुछ मृत वोटर्स होते हैं। तो इन सभी लोगों को सरकार काट छाट के अलग करती है, इनका नाम, ठीक है। जो एक्चुअल वोटर है, जो वोट देना चाहता है, सिर्फ उन्हीं लोगों का नाम वोटर लिस्ट में रखा जाता है। इसमें किसी तरह से आपकी नागरिकता नहीं पूछी जाती है, सिर्फ और सिर्फ आपके पहचान संबंधी दस्तावेज मांगे जाते हैं कि आप यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हो। वहीं इसके उल्टा एनआरसी में आपसे सीधे सीधे सरकार आपकी नागरिकता पूछती है, और जो भी अधिकारी कर्मचारी आपके घर पर आएंगे वो उनका सवाल ही यही होगा कि भैया अपनी नागरिकता सिद्ध करो। आप सपोज करिए कोई अधिकारी आपके घर पर आता है और आपसे कहता है कि अपनी नागरिकता बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं। अब आपका जवाब होगा भैया हम भारत में रह रहे हैं, हम तो छोड़िए, हमारे पिताजी, पिताजी के पिताजी यानी बाप दादा सब हमारे यहीं पर रहे हैं। उसने भी कहा, जो अधिकारी आया बोला ठीक, चलिए इसका प्रूफ दिखाइए। अब जहाँ उसने प्रूफ कहा, आपने आधार कार्ड निकाला, पैन कार्ड निकाला, ड्राइविंग लाइसेंस निकाला, राशन कार्ड निकाला, सब कुछ निकाल के आपने उसके हाथ में पकड़ा दिया कि ये रहा प्रूफ। और उसने क्लियर ये चीज़ कहा कि भैया ये इनमें से कोई भी आपकी नागरिकता को साबित नहीं करता। अब आपके पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि यार मेरे पास तो यही दस्तावेज हैं, अब हम अपनी नागरिकता कैसे साबित करें। अब पड़ोसियों को तो बुला के आप पूछोगे नहीं कि भैया बताओ इनको कितने सालों से हम यहाँ रह रहे हैं, और वो जो अधिकारी आया है वो पड़ोसी की बात पे भी क्यों विश्वास करे। तो इस वजह से आपके पास दस्तावेज होने चाहिए सरकार की तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टोटल 11 दस्तावेज बताए गए हैं जो आपके पास होने चाहिए, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, आपका निवास प्रमाण पत्र, 10th क्लास की मार्कशीट, घर मकान की पुरानी रजिस्ट्री, 1987 से पहले के कोई भी दस्तावेज, और भी टोटल 11 तरह के दस्तावेज हैं। लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो एक ऐसे पॉइंट पर बात करेंगे जिन लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, वो कैसे बच सकते हैं। क्योंकि पासपोर्ट लोग इस वजह से नहीं बनवाते हैं क्योंकि उसमें खर्चा थोड़ा ज़्यादा आता है, और उसमें पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है। काफ़ी लोग पुलिस से डरते हैं या फिर सामना नहीं करना चाहते हैं, तो वो उनका अपना प्रॉब्लम है। बट बहुत सारे लोग बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं बनवाते हैं क्योंकि वो भी बनना आसान नहीं है। उसमें भी पैसे तो थोड़े पासपोर्ट की कंपैरिजन थोड़े कम लगते हैं, बट दौड़ा भागी उसमें ज़्यादा होती है। कहीं कोर्ट आपको जाना है, कहीं नगर निगम के ऑफिस जाना है, कहीं पोस्ट ऑफिस जाना है, मतलब बहुत ज़्यादा दौड़ा भागी होती है। तो लोग सोचते हैं कि हम पासपोर्ट भी नहीं बनवाएंगे, हम बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं बनवाएंगे, वो तीसरा विकल्प खोजते हैं। तो वही तीसरा ऑप्शन आज मैं आपको बता रहा हूँ परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट के रूप में।
जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आपके पास परमानेंट यानी मूल निवास प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो आप पूरी तरह से भारत के नागरिक माने जाओगे, बट शर्त ये है कि मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, है ना। वहाँ पर कई सारे लोग अस्थायी निवास प्रमाण पत्र दिखा देते हैं, जी नहीं, मूल निवास प्रमाण पत्र या स्थायी निवास प्रमाण पत्र अगर ये आपके पास है, फिर चाहे आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट हो या ना हो, पासपोर्ट हो या ना हो, तो आप इजीली नागरिकता को साबित कर सकोगे। लेकिन यहाँ पर भी सबसे बड़ा सस्पेंस ये है कि हमारे यूपी राज्य में भैया परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं बनता, यानी मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं बनता है। यहाँ पर बनता है तो जनरल रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी सामान्य निवास प्रमाण पत्र, जो कि नागरिकता में मान्य नहीं है। और इसको लेकर के अभी भी सरकार के पास मामला जो है वो विचाराधीन है। इसको लेकर के स्पेशली यूपी वाले लोगों को थोड़ा सा डाउट बना हुआ है, तो आप लोग को थोड़ा सा वेट करना है। जब यूपी में एनआरसी लागू होगा तभी ये क्लियर हो पाएगा कि आपका जो सामान्य निवास प्रमाण पत्र है वही मान्य होगा या आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। फिलहाल मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हो तो आप ज़रूर बनवाओ, या फिर आप सामान्य निवास प्रमाण पत्र ही बनवा के रख लो। तो ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा देखिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसके बारे में मुझे आपको बताना है। देखिए एनआरसी वगैरह में मैंने आपको फ़र्क बता दिया। 1987 वाला एक नियम है, ये क्या कहता है, देखिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट में जा कर के आप एफिडेविट के थ्रू बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। कोई ऐसा हुआ नहीं है कि आपको जो है कार्यालयों के चक्कर लगाने हैं। एक ही बार तो दौड़ा भागी करनी है, एक बार आपको चाहे महीना भर दौड़ना पड़ जाए, आगे आपकी आने वाली जो पीढ़ियाँ होंगी ना वो भी सुधर जाएंगी, क्योंकि उनके पास आपके सपोज करिए आपके बच्चों के पास ये सबूत होगा कि हमारे पापा यहाँ के रहने वाले हैं, वो आपका बर्थ सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं। तो जो मुश्किल आज आप फेस करोगे ना उसका जो फल है वो आपके बच्चों को आगे चल के मिलेगा। उनको ज़्यादा दौड़ा भागी नहीं करनी पड़ेगी और वो आसानी से अपनी नागरिकता को साबित कर पाएंगे, क्योंकि एनआरसी हो या एसआईआर हो ये आज का तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं एक बार हो जाएगा फिर दोबारा कभी होगा ही नहीं। इससे और ज़्यादा कठिन प्रक्रिया आगे चल के आएंगी। क्या आप लोगों ने कभी सोचा था 1980-90 के आसपास कि जन्म प्रमाण पत्र एक इतना महत्वपूर्ण हो जाएगा 2026 में? किसी ने नहीं सोचा होगा, और यही रीज़न है कि काफ़ी लोगों ने उस टाइम जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाया। अगर पता होता तो मुझे पता है कि आप में से 80% लोग बनवा लेते। तो अब आपको पता चला है तो अब आप इसे ज़रूर बनवाओ। इसके अलावा 2003 वोटर लिस्ट का फ़ायदा, अगर आपके घर परिवार में माता पिता में किसी भी रिश्तेदारी में अगर किसी व्यक्ति के नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है तो वो भी नागरिकता को आसानी से वेरीफाई कर सकता है। अब 2003 की वोटर लिस्ट में नाम होने का मतलब ये है कि व्यक्ति उस समय 18 साल का था। इसका मतलब उसका जन्म 1987 से पहले हुआ होगा, और इस तरह से आप नागरिकता को भी साबित कर सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिनमें बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट ना होने के बावजूद भी आप नागरिकता को साबित कर सकते हो। बट मेन कंक्लूजन इस वीडियो का ये है कि अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा हो गई है तो आपके पास रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक एटलीस्ट एक प्रूफ तो हो आपके पास कि आप नागरिकता को साबित कर पाओ। आप बिल्कुल खाली हाथ मत खड़े हो जाना। कोई भी अधिकारी आ जाए, पुलिस वाला आए, अधिकारी आए, बीएलओ आए, कोई भी आए, खाली हाथ मत खड़े होइएगा। कोई ना कोई दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। तो जो भी चीज़ें थी मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती है। सो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।